भारतीय संविधान ने हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी धर्म को माने, उसका प्रचार करें और अपने विश्वास के अनुसार आचरण करें। लेकिन भारत में लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर बहस होती रही है। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि कुछ परिस्थितियों में जबरन, प्रलोभन या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं। कई राज्यों ने समय समय पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही एक कानून लाने की तैयारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम बैरवा ने बताया कि राजस्थान सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में बड़े और सख्त बदलाव करने की तैयारी में है। इस बिल में ऐसे प्रावधान जोड़े जा रहे हैं जिनसे बल, दबाव या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके, जिसमें आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है धर्म परिवर्तन विधेयक। इस विधेयक के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को धोखे से, प्रलोभन देकर या धमकी देकर दूसरे धर्म में धर्मांतरित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे अपराधों को गैर कानूनी माना है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान रखा है। इस विधेयक के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा और विवाह करता है तो न्यायालय उसे असामान्य घोषित कर सकता है। इसके लिए सहमति धर्म परिवर्तन कराने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। अब नए प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बल या प्रलोभन से किसी का धर्म बदलवाता है तो उसे कम से कम 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। गंभीर मामलों में ये सजा और भी कड़ी हो सकती है। ऐसे मामलों में आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होगी और इस तरह के अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। कानून का उल्लंघन एक गंभीर अपराध माना जाएगा और ये गैर जमानती जुर्म होगा। नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराने पर और भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ रहा है क्योंकि ये अब तक का सबसे कठोर प्रावधान होगा। देखिए, धर्म परिवर्तन के विधेयक के क्या है मायने, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, देश सहित प्रदेश में भी कई ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जहां लड़की लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धर्म विरोधी कानून को लागू करना चाहती है, जो देश के झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पहले से लागू है। इधर विधानसभा में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि धर्मांतरण बिल की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चाहे हमारे आदिवासी भाई बहनों के क्षेत्र हो या कई अन्य क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ये विधेयक लाना आवश्यक है क्योंकि कई संस्थाएं समूह बनाकर गलत प्रचार कर आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। बता दें कि धर्म परिवर्तन विधेयक पहली बार वसुंधरा सरकार लाई थी। 16 साल पहले 2008 में वसुंधरा राज्य सरकार धर्मांतरण बिल विधानसभा में पेश किया था, लेकिन केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था। इस नए बिल के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा या विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। बता दें कि प्रदेश में पिछले काफी समय से भरतपुर समेत कई जिलों में लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। कई खबरें हमारे माध्यम से भी आपको दिखाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन लोगों को आर्थिक प्रलोभन दिया गया है। हालांकि ऐसे मामलों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं और इन पूरे मामलों पर तड़का एक्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक सख्त कानून की जो आवश्यकता थी वो अब पूरी होने वाली है। इन राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून है। जैसे अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो 5 साल की जेल है, 15,000 रुपए का जुर्माना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 5 साल की जेल है, 25,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर है। गुजरात की बात करें तो 10 साल की जेल, 50,000 जुर्माना। उत्तराखंड की बात करें तो 5 साल की कैद है और 25,000 रुपए का यहाँ पर भी जुर्माना भरना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 5 वर्ष की सजा है और 25,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर भरना पड़ता है। झारखंड में 3 साल की कैद, 50,000 का जुर्माना है। ओडिशा 1 साल की जेल, 5,000 का जुर्माना और आंध्र प्रदेश
इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर 2 साल की कैद है और हरियाणा में 5 साल का कारावास है। कर्नाटक में भी 10 साल की सजा है। तो भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून अलग अलग राज्यों द्वारा अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के अनुसार बनाए गए हैं। लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में ये कानून लागू हैं। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की अनुमति है, लेकिन बल, धोखे, प्रलोभन या विवाह जैसी परिस्थितियों के जरिए धर्मांतरण करना अपराध है। सामान्य दशा में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कैद है और 5,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का हर्जाना या जुर्माने का प्रावधान है। यह मुद्दा केवल विधिक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक भी है। एक ओर इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण के रूप में देखा जाता है तो दूसरी ओर समर्थक इसे समाज में धोखे और जबरन धर्मांतरण रोकने का माध्यम मानते हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के कानून की बहुत आवश्यकता थी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार।